गुलाल जब ठाकुर जी के ऊपर डले तो ऐसा लगे प्रिया जी का भाव ठाकुर जी पर आ गया, फिर चंद्रावली जी का भाव, फिर ललिता जी का भाव, फिर विशाखा का भाव, चंपक लता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, सभी एक एक रंग से युक्त हैं। और ऐसे हमारे रंग रंगीले श्री ठाकुर जी हैं। तो रंगों का ये त्योहार, ग्रह, नक्षत्र, वार, हमारे अंतश्चक्र, हमारे स्वभाव, हमारे प्रभाव, हमारे योग, संयोग, वियोग, और इसके साथ साथ हमारे भीतर ये जो विशुद्ध वृंदावन रस की भावना है, किसी भी दृष्टि से इस रंगों के स्वरूप को समझा जा सकता है। रंग का एक अर्थ होता है युद्ध, रण रंग धीरम, राम जी के लिए शब्द का प्रयोग। रंग का एक अर्थ होता है उत्साह, और रंग का एक बड़ा भारी अर्थ होता है समाधि। रंग का एक अर्थ होता है प्रभाव, इसमें तो उसी का रंग घुल गया है पूरा, उसी का रंग चढ़ गया है आजकल। शाम रंग भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी, प्रभाव, किसी का प्रभाव। तो जैसे चढ़े हुए रंग के ऊपर, विकृत वस्तु के ऊपर चढ़ा हुआ रंग उसके स्वरूप को विकृत करता है, परंतु एक सहज सही वस्तु के ऊपर पहले से ही अगर कोई रंग की छाप आपके कुर्ता पर है और उसके ऊपर कुछ डालोगे तो तीसरा रंग चढ़ जाएगा। पर बिल्कुल श्वेत पवित्र साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आए हो, तब वास्तविक ऊपर रंग का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ेगा। ऐसे ही अगर लोकेशणा, वित्तैषणा, यशैषणा, स्वर्णैषणा, इन सब चढ़े हुए रंगों के साथ व्रज में आ गए, तो फिर यह भक्ति का रंग भी उसके ऊपर वैसा प्रभाव नहीं डाल सकेगा। नीला चढ़ा था, उसके ऊपर पीला डला तो कुछ और ही रंग बन गया। तो क्या बात है, बोले एक काम करो ना, इस बार होली से पहले पिछले वस्त्र को बढ़िया रगड़ रगड़ के धो लो, सारा रंग उतार दो, उसको डुबो भी, उसको निचोड़ो भी, उसको पटको भी, और बढ़िया तरह उसको निचोड़ के पूरे रंग उतार दो, और फिर पहन करके वृंदावन प्रेम से डोलो। कऊ ब्रजवासी की नजर में आ गई तो वाने घोलो भयो टेसू के फूल को, जो रंग होगा किसी अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके वो ऐसी छाप मारेगा, ऐसी छाप मारेगा कि वो रंग की छाप तुम्हारे कुर्ते को अलंकृत कर देगी। ऐसे ही हमारे ऊपर पूर्व वासनाओं के जितने रंग चढ़े हैं उसको पहले डुबाना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, और उसको निचोड़ना, डुबाने और उतारने के लिए ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारों की आवश्यकता है। इस अभ्यास के द्वारा इस मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, चित्तैकतानता ध्यानम, ये योगानुशासनम के द्वारा इस चेतना के वस्त्र के ऊपर चढ़े हुए पूर्व वासना के रंग जो हैं, इनको निचोड़ निचोड़ करके, जैसे कपड़े को विविध प्रकार से निचोड़ा जाता है, ऐसे शरीर का मर्दन करते हुए विविध प्रकार के आसनों के माध्यम से पूर्व वासनाओं के रंग को हम निवृत्त करके सबसे पहले अपनी चेतना के वस्त्र को पवित्र कर लें, और फिर पवित्र होकर के वृंदावन के पास उपस्थित हो जाएं। कोई सदगुरु ब्रजवासी जिसने श्रीमद् भागवत के टेसू के फूल को आत्मचिंतन की कढ़ाई में उबाल उबाल करके रंग को तैयार किया है, अपनी वाणी के पिचकारी से ऐसी पीक मारेगा, ऐसी पिचकारी की बौछार मारेगा कि तुम्हारी पूर्व वासनाओं के रंग फीके पड़ जाएंगे और श्री कृष्ण रंग में तुम्हारी चेतना भीत हो जाएगी। फिर वो वासना से निवृत्त, उपासना से युक्त चेतना ऐसी अलंकृत होगी। वाह, क्या होली खेली है। हो सकता है हमारे शब्द थोड़े थोड़े, हम बाबा की कृपा हो जाती तो बात तो ऐसी हो जाती, पर यही इसका आत्मदर्शन है। यू आर क्लीनिंग द क्लोथ्स। श्री कृष्ण ने कहा ये शरीर क्लोथ, वासंस जीर्णानि यथा, पुरानी गंदगी निकले और फिर असली रंग चढ़ जाए।
वी आर क्लीनिंग द क्लोथ। सुबह सुबह से आप सबसे पहले इसको हवा भी लगाते हो, ध्यान भी, धारणा भी, सब अभ्यास करते हो। डुबा डुबा के शरीर के वस्त्र को, चढ़ी हुई पूर्व वासना को निचोड़ निचोड़ के साफ करते हो। और फिर शाम को हम आ जाते हैं भागवत जी का रंग चढ़ाने के। फिर ये भागवत की बाल्टी भरी आती है और फिर पिचकारी जब भागवत जी का रंग चढ़,